वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन स्टडी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे 2018 से 2020 में किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है, और सबसे पहले समझेंगे कि जीआई टैग किसे कहते हैं, जीआई टैग कब प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, और किन राज्यों में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो सबसे पहले माइंड में एक बेसिक सा क्वेश्चन उठना चाहिए कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। तो मतलब जीआई टैग जो होता है, किसी पर्टिकुलर विशेष वस्तु को दिया जाता है जो कि उसकी गुणवत्ता, पहचान और विशेषता को प्रदर्शित करता है। और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जीआई टैग का विनियमन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन होता है, वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये आप पॉइंट ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। तो भारत में भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारत में जीआई टैग का विनियमन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है एक बार जीआई टैग का अधिकार मिल जाने के बाद 10 वर्षों तक जीआई टैग मान्य होता है। अब यहाँ मतलब ये है कि जब किसी भी वस्तु को एक बार जीआई टैग दे दिया जाता है, तो वह उसका मान्य 10 वर्षों तक उस जीआई टैग का रहता है। इसके बाद उसको पुनः रिन्यू करवाना पड़ता है। बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि जीआई टैग से लाभ क्या होता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। मतलब अगर जिस क्षेत्र में जिस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, उसे कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनअधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जाता है, और यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पत्ति होने वाली वस्तुओं को महत्व बढ़ा देता है। तो जिस क्षेत्र में जिस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है, उस वस्तु के द्वारा उस क्षेत्र का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। तो ये होता है जीआई टैग के लाभ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जीआई टैग का जो आदर्श वाक्य होता है, वह अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जीआई टैग का स्लोगन या आदर्श वाक्य क्या है, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और यह राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर 2003 से लागू हुआ था। और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी भारत का पहला उत्पाद बना था जिसने जीआई टैग प्राप्त किया था। और सबसे अधिक जीआई टैग कर्नाटक राज्य के पास है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो देश का पहला जीआई टैग स्टोर है, वह गोवा राज्य में खोला गया है। चलिए अब बात करते हैं 2018 से 20 तक में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। केवल उन्हीं जीआई टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, कर्नाटक। तो कर्नाटक के कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग मिला गया। इसके अलावा केरल के वायनाडा रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा अरकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, कंधमाल हल्दी उड़ीसा, इरोड हल्दी तमिलनाडु,
शांगली हल्दी महाराष्ट्र। तो 3 कॉफ़ी और 3 हल्दी ये हमने अभी देखे जिन्हें जीआई टैग दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र का है अल्फांसो आम, जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है कुल्लू सॉल, जो कि हिमाचल प्रदेश की सॉल है, इसे अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना की वारंगल की दरी, इसे भी अभी जीआई टैग दिया गया। और मध्य प्रदेश का है कड़कनाथ का मुर्गा, जिसे जीआई टैग दिया गया। और असम का बोशोशोल चावल, बनारस की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु का सिल्की साड़ी और केरल का वृक्ष नीलांबर टीक को इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है केरल का मयूर गुड़, कर्नाटक का सिरसी सुपारी और पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले, छाऊ मुखोटा, गोविंदो भोग चावल, कतरनी चावल और मगही पान। तो ये अभी पश्चिम बंगाल के जीआई टैग इन वस्तुओं को दिए गए हैं। बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट जीआई टैग के बारे में, तो असम की तेजपुर लीची, सिक्किम की मिर्च डालो खुरसानी, गोवा के मोयरा केला, हरमल मिर्च और त्योहारी मीठे पकवान खाजे। तो ये गोवा के 3 इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं। और तमिलनाडु की थमापट्टी लकड़ी की नक्काकाशी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की काश्मीरी केसर, तमिलनाडु का तंजावुर नेती वर्क्स और अरुम्बुर लकड़ी की नक्काकाशी, और झारखंड की कोहबर और सोहराई मिट्टी की दीवारों पर उकेरी जाने वाली कला, और गोवा की खोला या खोलची मिर्च, और मणिपुर का चाखाओ काला चावल। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।